अस्सलामुअलैकुम। क्या ही जबरदस्त एपिसोड था सलाहुद्दीन अयूबी का। इस एपिसोड के अंदर हमें क्या जहानत देखने को मिलती है कि सलाहुद्दीन अयूबी किस तरह उसने एक मंसूबा तरतीब दिया, जिस मंसूबे के चलते हुए एक तरह तो उसने गोकपुर को हकीकत से आशना करवाया कि असल दुश्मन जो तुम हमें समझ रहे हो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है। असल दुश्मन अमीर गमुश्तेगिन है, उस सारे के सारी गद्दारी उसी ने की है। तो दूसरी तरफ गोकपुर के जरिए ही उसने उसकी गद्दारी को आश्कार किया सबके सामने। साथ ही साथ जो सल्तनत के ऊपर गद्दारी के जरिए उसने कब्जा किया था वो भी उसे छुड़ा लिया और दोबारा सल्तनत के नायब के तौर पर सलाहुद्दीन अयूबी उस तख्त के ऊपर बैठ गए। आज के एपिसोड के अंदर हमें सियासत देखने को मिलती है। ये नाज़रीन किराम जो दौर चल रहा है सलाहुद्दीन अयूबी का, इसके अंदर हमें जंगें बहुत ही कम दिखाई देंगी, यानी ना होने के बराबर ही। इसके अंदर हमें सियासत ही देखने को मिलेगी, किस तरह सियासत के जरिए एक दूसरे को शिकस्त दी जाती थी। जैसा कि इस एपिसोड के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि एक तरफ किस तरह सलाहुद्दीन अयूबी ने जहानत के तौर पर तख्त भी हासिल कर लिया, उसकी गद्दारी भी, और साथ ही साथ कुदूस के अंदर भी जो मारिया है वो भी मंसूबे बना रही है तखत हासिल करने के लिए, इसके ऊपर काबिज होने की। तो साथ ही साथ लॉर्ड गाय भी। आज के एपिसोड के अंदर सबसे अहम चीज ये थी गोकबुरु को हकीकत किस तरह दिखाई जाए, और इसके लिए उन्हें एला किले की जरूरत थी। यानी सारे का सारा मामला वहीं से शुरू हुआ था जहां पर उन्हें कैद करके रखा गया था, और एला किले के अंदर जाने के लिए उन्हें जरूरत थी किस तरह वो अंदर जाएं। इसके लिए उन्हें कराकुश बहुत ही ज्यादा अहम किरदार अदा करता है। और यहां से भी हम चीज देख सकते हैं कराकुश कितना ही माहिर इंसान है अपनी फन तमीरात के अंदर, कि उस शख्स ने जिंदान में रहते हुए सारे का सारा किले का नक्शा बनाया हुआ था, हत्ता के जितने भी रास्ते खुफिया रास्ते आते थे उनका भी। और उन्हीं रास्ते के जरिए ही वो अंदर जाकर जो उसका कमांडर होता है उस किले का, उससे बात करते हैं कि हमें सारी की सारी सच्चाई बताओ। वो उन्हें सच्चाई तो नहीं बताता, लेकिन उन्हें वो किताब दे देता है जिसके अंदर ये सारी की सारी हकीकत लिखी गई थी कि किसका इसके पीछे हाथ था। और उस किताब में ये बात पता चल जाती है गोकपुरु को कि इस सब के पीछे अमीर को मुश्तेगिन का हाथ था, यानी सारे का सारी गद्दारी उसने की। उसके बाद अब वो सलाहुद्दीन अयूबी के साथ में शामिल हो चुका है अमीर गोकपुरु। अब इसके बाद अब मंसूबा शुरू होता है सलाहुद्दीन अयूबी का। एक तरफ तो उन्होंने हर तरफ ये बात फैला दी कि सलाहुद्दीन अयूबी शहीद हो चुके हैं, यानी गोकपुर ने अपना काम सर अंजाम दे दिया है। उन्हें इस चीज का पता था कि अमीर का मुस्तकिल लालची इंसान है। जब उसे बात का पता चलेगा तो वो फौरी तौर के ऊपर मिस्र के ऊपर भी काबिज होना चाहेगा। और वही चीज हमें देखने को मिलती है, वो फौरी तौर के ऊपर कायमास को मिस्र के अंदर भेज देता है ताकि उधर जाकर वो उसकी सल्तनत का ऐलान कर सके कि ये भी अब मिस्र जो है शाम का हिस्सा है, जो कि अमीर मुश्तगिन के तख्त के साथ में जुड़ चुकी है। लेकिन वहां पर उसको कैद कर लिया जाता है, और कैद करने के बाद शाम के अंदर ये बात भिजवाई जाती है कि कायमास का सर काट दिया गया है, ताकि उसको गुस्सा दिलाया जा सके अमीर मुश्तगिन को, और वो जाकर इत्तेहाद करे कुदुस के साथ और उनकी फौज को मदद के साथ हम के ऊपर चढ़ाई करना चाहे मिस्र के ऊपर। ताकि एक तरफ तो लोगों को यह दिखाना जरूरी था कि जो गुमुश्तेगिन है उसे कोई भी सरोकार नहीं है मुसलमानों के, जो जिस के लिए सुल्तान नूरुद्दीन ज़िंगी ने सल्तनत की बुनियाद रखी थी, वो सिर्फ अपने मकासद हासिल करना चाहता। इसके लिए उन्हें ये चीज जरूरी थी बाबर करवाना कि वो फौज के साथ इत्तेहाद करे कुदस की, और वो करता भी है। और ये सारा मंसूबे का हिस्सा था कि जब वो दोनों फौजें यानी कुदुस की फौज और शाम की फौज मिस्र के आएगी लड़ने के लिए, वहां पर जो उसको कमांडर होगा, जो लीड कर रहा होगा, वो गोकबुरु ही होगा। और वो गोकबुरु जाहिर सी बात हकीकत जान चुका था कि सारी की सारी गद्दारी उसने की है, तो वो अपनी फौज को वहां से हटा लेगा और एक दफा दोबारा शिकस्त का सामना करना पड़ेगा बाजंतीनी यानी सलीबियों को। और वही चीज हमें देखने को मिलती है। इसके बाद कायमौस भी इस बात के लिए मान जाता है कि मैं इसके खिलाफ गवाही दूंगा अमीर को मुश्तेगिन, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैंने गवाही ना दी तो यहाँ पे मेरी जान जा सकती है। तो इस तरह के हालात के अंदर हर कोई अपनी जान ही बचाना चाहेगा, तो इसके लिए वो मान भी जाता है। और वो सीन बहुत ही ज्यादा मजे वाला था जब गोकबुरु शाम के अंदर वापस आता है और अमीर का मुश्तेगिन इस बात के लिए खुश होता है कि मैंने मिस्र को भी हासिल कर लिया है। और जिस वक्त गोकबुरु ये बात बताता है कि हाँ तुम अपने मंसूबे में कामयाब हो चुके हो, वो बहुत ही ज्यादा खुश नजर आता है। लेकिन जब कायमौज वहां पर आता है तो वो हैरान परेशान हो जाता है कि ये तो मर चुका था, ये कैसे जिंदा होकर वापस आ गया। और कायमौज आकर बताता है कि तुम एक गद्दार हो, सारे के सारे तुम्हारे ही मंसूबे थे। लेकिन उसकी आंखें तब खुली की खुली रह जाती हैं जब वहां पर सलाहुद्दीन अयूबी भी आ जाता है। सलाहुद्दीन अयूबी जब आता है तो वो कहता है ये कैसे हो सकता है, तुम तो मर चुके थे, तुम वापस जिंदा होकर कैसे आ गए। वहां पर सारे सलाहुद्दीन अयूबी ये बात बताता कि सारे का सारे के मंसूबे का हिस्सा था,
तुम्हारी गद्दारी को आश्कार करने के लिए। और वहां पर सारे जो अरकान मौजूद होते हैं जंगी सल्तनत के, उसके सामने उसकी गद्दारी आश्कार हो जाती है अमीर मुश्तैगिन की, और उसे तख्त से हटा दिया जाता है। और साथ बात की जाए अब दूसरी कुदस के अंदर जो मारिया है वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी कि कैसे सबीला इस शादी के लिए राजी हो सकती है, और वो इस बात तक पहुंच चुकी है कि इसी ने बेलियन और विलियम को भगाने में मदद की है ताकि सबीला इसके साथ शादी करे। तो दूसरी तरफ लॉर्ड गाय भी ये बात जानता है, इसलिए वो जल्द अज जल्द शादी करना चाहता है सबीला के साथ। और बेलियन एक दफा दोबारा कोशिश करता है सबीला को वहां से निकालने की, लेकिन वहां पे वो नाकाम हो जाता है, और सबीला बिलाखिर इस बात की राजी हो ही जाती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। और साथ ही एपिसोड के इख्तिताम के अंदर हमें चीज देखने को मिलती है कि चैचिलोन जब बेलियन के साथ लड़ा होता है वहां पर वो कैदी बना लिया जाता है बेलियन के हाथों। लेकिन एपिसोड के इख्तिताम पर जब वो एलियन के लिए जा रहा होता है, वहां पर जो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सिपाही होते हैं वो वहां पर आकर उससे ये बात करते हैं कि इसको तुम्हें हमें देना होगा, क्योंकि इसका असल मुजरिम जो हमारा, इसने लतीफ को मारा था, तो असल सजा के हकदार हम मैं इसको देने के। और जो ट्रेलर आया है अगले एपिसोड का, उसके अंदर हम देख सकते हैं कि चैचिलोन कैद हो चुका है सलाहुद्दीन अयूबी के हाथों, यानी जो बेलियन है वो जो है दे देगा सलाहुद्दीन अयूबी को चैचिलोन, ताकि वो इससे अपना इंतकाम ले सके। और साथ ही साथ आने वाला एपिसोड और भी ज्यादा मजे वाला होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हमें और ही ज्यादा सियासत देखने को मिलेगी। एक तरफ तो कुदस के अंदर, तो दूसरा तरफ शाम और मिस्र के अंदर भी। अगर नाज़रीन आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।